ट्यूशन पढ़ाना जितना आसान काम लगता है एक्चुअली में उतना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगती है और ख़ासकर अगर आपके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन में शैतानी बहुत करते हैं, बात नहीं सुनते हैं और अगर उनको डांटो तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे तोड़फोड़ करने लगते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं। ऐसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और मुश्किल काम हो जाता है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्यूशन क्लासेस को काम रखने में, और ये भी आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ऐसे बच्चों के साथ में डील कर सकते हैं और उनकी पढ़ाई में भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। कई बार जब ट्यूशन क्लास में हमारे पास कई सारे बच्चे होते हैं और उसमें से अगर कुछ बच्चे शैतान हैं तो एक बच्चा क्या करेगा, अपनी पेंसिल गिरा देगा। दूसरा बच्चा बोलेगा अरे इसने मेरी इरेजर ले ली थी। तीसरा बच्चा बोलेगा अरे मैम देखो इसने मेरी कॉपी फाड़ दी, अरे ये मेरी पेंसिल नहीं दे रहा है। तो इस तरीके की हरकतें बच्चे करते हैं जिसको देख के हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और कई बार तो कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है। जिस टाइम आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं चाहे आप ट्यूशन ले रहे हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको गुस्सा नहीं करना है और चीखना चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा बर्ताव आप बच्चों के साथ करोगे वैसा बर्ताव भी बच्चे आपके साथ 100% करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप खेलने लग जाओ, हंसने लग जाओ, नहीं। आपको सख्त रहना है लेकिन शांत रहना है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हो वो बात उनको माननी ही पड़ेगी, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन साथ में बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप चीख नहीं रहे हो, आप चिल्ला नहीं रहे हो, आप उन्हें डरा नहीं रहे हो। ठीक है, जैसे अगर आपको कहना है कि आप सबको ये बुक रीड करनी है तो आपको यही बोलना है कि आप सबको ये लाइन पढ़नी है या ये लाइन याद करनी है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको लर्न करना है। तो इस बात को आप सख्त लहजे में कहिए। अगर आप खुद हंसी मजाक करोगे तो बच्चे और ज़्यादा शैतानी क्लास में करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह के बच्चे हैं जो शैतानी कर रहे हैं क्लास में, तो आपको थोड़ा सा क्लास में सख्त रहने की ज़रूरत है। सख्त रहने का मतलब गुस्सा करना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा टिप आप क्या फॉलो कर सकते हैं कि जो भी इस तरह के बच्चे जो बहुत शैतान हैं या बहुत गुस्सा कर रहे हैं या दूसरे बच्चों को भी जो परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर आप जिम्मेदारी डाल दीजिए। जैसे आप बोल दीजिए कि सब बच्चों का काम चेक करो, सब बच्चों ने किया या नहीं किया, सब बच्चों से आप कॉपी इकट्ठी करो, सब बच्चों को आप ये पेपर दो। इस तरह से आपके जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि देखो बाकी बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो, इनकी बात ध्यान से सुनो, अगर इन्होंने कुछ गलत बोला और आपने नहीं पकड़ा तो आपकी डांट पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से उनको आप थोड़ी जिम्मेदारियाँ दीजिए। स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल में अगर इस तरह के जो बच्चे हैं उनको अगर आप डील करने के लिए कुछ सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए, तो आप क्लास में तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बोर्ड साफ करना है, चॉक्स अरेंज करके रखना है, डस्ट अरेंज करके रखना है ना। तो ये सारे काम आप ऐसे बच्चों को दो जो क्लास में शैतानी बहुत ज़्यादा करते हैं। तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे, आप अपनी क्लास में जैसे आपको बुक रीडिंग करानी है तो जिस वक्त आप बुक रीडिंग करा रहे हैं बच्चों को थोड़ा दूर दूर बिठाइए। नज़दीक बैठे रहते हैं तो किसी ने जरा सा किसी को छू लिया, किसी ने जरा सा किसी को कोहनी मार दी, किसी की पेंसिल ऐसे कर दी, कोई लिख रहा है तो ऐसे हाथ मार दिया। इस तरीके की शैतानी छोटी छोटी शैतानी बच्चे करते हैं और फिर आपस में इरिटेट भी होते हैं। एक ने क्या, मैम देखो इसने मेरे को हाथ मार दिया, मैम देखो इसने मेरा ये गलत करवा दिया। तो उनको थोड़ा दूर दूर बिठाओ जिस वक्त आप बुक रीडिंग करा रहे हैं। और उसके बाद आप उनसे मैक्सिमम चीज़ें किस तरह की करें अपनी क्लास में, जैसे क्विज़ है ना। तो आप अगर क्विज़ करेंगे तो सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे और हर बच्चे को आप उसमें इन्वॉल्व कीजिए। ये नहीं कि बच्चा शैतानी कर रहा है, पढ़ने में बुद्धू है तो उसको छोड़ दिया आपने कि तुझे तो पढ़ना ही नहीं है, तू रहने दे, तू मत बता, हाँ भाई तुम लोग बताओ। ऐसा नहीं करना, बल्कि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और साथ में शैतान भी है उसको सबसे पहले आगे बिठाइए कि भाई सबसे पहले तुम बताओ, तुम्हें नहीं आता फिर तुम बताओ, तुम्हें नहीं आता फिर तुम बताओ। इस तरीके की चीज़ें आप करना शुरू करो, यानी उस बच्चे को आप क्लास में इन्वॉल्व करो। बच्चे शैतानी क्यों करते हैं, मेन दो कारण होते हैं। पहला, या तो उनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको मजा आता है शैतानी करने में। दूसरा, वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आप उन पे ध्यान दो, उनको पकड़ के सबसे पहले अपने आगे बिठाओ ताकि वो बाकी बच्चों को परेशान ना करे और साथ में उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ भी लगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा आप ना जैसे वीकली आप टेस्ट अरेंज कीजिए, है ना। वीकली जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ाया उसका आप टेस्ट लीजिए और उनके ना पॉइंट्स बनाइए कि जैसे जो इस हफ्ते इतने मार्क्स लेके आएगा उसको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इतने पॉइंट्स मिलेंगे। और मंथ के लास्ट में सबसे ज़्यादा पॉइंट जिसके होंगे उसको हम एक चॉकलेट देंगे या 2 पेंसिल देंगे, ऐसा कोई भी छोटा सा गिफ्ट आप उसको दे सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चों के बीच में एक होड़ सी हो जाएगी ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठे करने की।
और जब बच्चों के पास पॉइंट इकट्ठे करने की होड़ होगी, पॉइंट इकट्ठे होंगे पढ़ाई से, नंबर से, तो ऑटोमेटिक उनका जो ध्यान है थोड़ा पढ़ाई की तरफ आने लगेगा। तो ये टिप आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये सब कुछ पहले से कर रहे हो फिर भी बच्चे नहीं सुन रहे, फिर भी शैतानी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं क्लास में आके, तो फिर ऐसे बच्चों को आप अलग से अपने पास बुलाओ और उनसे बैठ के आप बात करो कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। और ये आपको उससे डांट के नहीं पूछना, बिल्कुल प्यार से, आराम से हक करके, अपने पास बिठा के, उनका हाथ पकड़ के आराम से आप उनको पूछो कि भाई आप क्लास में क्यों शैतानी करते हो, आप किसी को क्यों मारते हो, आप किसी को क्यों कोहनी लेते हो, आप क्यों किसी का पेंसिल गिराते हो या पेंसिल छीनते हो या ये सब चीज़ें करते हो। तो बच्चा आपको बताएगा कि आगे से नहीं करूँगा, या गलती हो गई, या वो भी करता है, या वो मुझे क्लास के बाहर ऐसे चिढ़ाते हैं, है ना। तो उससे आपको थोड़ा सा उनका साइकोलॉजी समझ में आएगा कि वो ऐसी हरकतें, ऐसी शैतानियाँ क्यों कर रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। लाइक अगर बच्चा बिल्कुल चुप हो गया, नीचे मुंडी करके बैठ गया कि नहीं 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 आगे से नहीं करूँगा, मैं नहीं करता हूँ, अगर इस तरह से करने लग रहा है तो आप बोलना कल से आप मेरे पास आके बैठेंगे, बिल्कुल मेरे सामने या बिल्कुल मेरे बगल में आके बैठेंगे। और अगर बच्चा बोलता है नहीं वो मुझे क्लास के बाहर ऐसे चिढ़ाता है, या उसने मेरी मम्मी से ऐसे कंप्लेंट कर दी, या उसने भी तो मेरी पेंसिल ली थी, तो फिर आप बाकी बच्चों का भी बिहेवियर चेक कीजिए। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे क्लास में बहुत सीधे साधे बने रहते हैं, लेकिन क्लास के बाहर सब बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो उन बच्चों को भी आप देखो कि उसके साथ वो लोग क्लास के बाहर बर्ताव कैसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन सब को करने के साथ साथ आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है, आपको गुस्सा नहीं करना, आपको नहीं चीखना चिल्लाना, वरना बच्चे आपकी क्लास में और ज़्यादा चीखेंगे चिल्लाएंगे, क्योंकि वो आपको एक्ट करेंगे। बच्चों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो जैसा देखते हैं वैसा वो करने लग जाते हैं, जानबूझ के नहीं करते, वो साइकोलॉजिकली होता है। और सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, हम बड़ों के साथ भी होता है। तो अपने आप को आप शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो भी उस टाइम आप कम से कम चीखिए, चिल्लाइए मत, बच्चों को सामने बिठा के और सॉलिड वे में अपनी बात आप कन्वे कीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होगी अपनी ट्यूशन क्लास में या अपने स्कूल की क्लास में शैतान बच्चों को कंट्रोल करने में। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या क्या चैलेंजेस आप अपनी क्लास में फेस कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।